देखिए, कॉम्पैक्टनेस आपको पहले भी बताया जा चुका है कि काफ़ी लंबा चैप्टर है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि लास्ट टर्म पे जो आपका 1 घंटे का 1.25 घंटे का लेक्चर लिया गया है वो पूरा का पूरा लेक्चर आपका 4.5 घंटे के इक्विवेलेंट है। मतलब आपके 4.5 घंटे के लेक्चर्स को हमने 1 घंटे में कन्वर्ट कर दिया था। जब टीचर्स उसी थ्योरम को लिखवाते हैं तो एक थ्योरम 1 घंटा लेता है और कॉम्पैक्ट सब स्पेस सब कवर ओपन कवर इन सब को पढ़ाने में पूरा आधा से पौना घंटा लगता है। तो आपका पूरा का पूरा 4 घंटे के आसपास का कोर्स 1.25 घंटे में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडलाइन डालिए, कॉम्पैक्टनेस एंड सेपरेबिलिटी। कॉम्पैक्टनेस और सेपरेबिलिटी में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। कॉम्पैक्टनेस एंड सेपरेबिलिटी, कॉम्पैक्टनेस और सेपरेबिलिटी में अब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। देखिए, कहते हैं कि कोई भी कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस सेपरेबल होता है, लेकिन सेपरेबल मेट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं होता है। और ये आपका पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। कॉम्पैक्टनेस का मतलब हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करे, और सेपरेबल का मतलब कोई भी सेट सेपरेबल तब कहलाएगा जब उसका कम से कम एक काउंटेबल डेंस सबसेट एग्जिस्ट करे। जैसे R, D यूजुअल मेट्रिक स्पेस, इसका कोई भी सबसेट लेते हैं Q क्लोजर इज इक्वल टू R, मतलब Q डेंस सबसेट है। अगर R का एक डेंस सबसेट मिल रहा है इसका मतलब R हमारा कैसा होगा, सेपरेबल होगा। ठीक है, डालिए प्रूफ। थ्योरम लिख लीजिए। A compact metric space is separable. A compact metric space is separable, but the converse is not necessarily true. But the converse is not necessarily true. A compact metric space is separable, but the converse is not necessarily true. देखिए, डालिए प्रूफ। मान लेंगे कि x, D कोई मेट्रिक स्पेस है जो कि कॉम्पैक्ट है। अगर ये कॉम्पैक्ट होगा तो इसके हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। मान ले रहे हैं लेट, आपको पता है ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, जहां n को हम बदलते जाएंगे, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, ओपन सेट्स का कलेक्शन है, और यहाँ x कुछ और नहीं बल्कि x का एलिमेंट होगा। आपको ये बात हम कई बार बता चुके हैं कि मान लीजिए x, D कोई मेट्रिक स्पेस है, इसमें 4 पॉइंट्स हैं x1, x2, x3 और x4। अगर हम इसको सेंटर मान के ओपन स्पेयर बनाएं, 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 तो इन ओपन स्पेयर्स में मरी से मरी हालत में कुछ हो या ना हो उसका सेंटर ज़रूर होगा। ये सारे के सारे सेंटर्स इन ओपन स्पेयर्स में पाए जाएंगे। अगर हम कहें तो x को लिखा जा सकता है यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स के फॉर्म में। जैसे ही हम इसका यूनियन लेंगे, x1, x2, x3, x4 चारों के चारों ओपन स्पेयर्स के सेंटर होने के नाते, जैसे x1 हर हाल में पाया जाएगा x1, 1 में, x2 हर हाल में पाया जाएगा x2, 1/2 में, या कोई भी इंटरवल कोई भी ले लें। x3 पाया जाएगा x3, 1/3 में, x4 पाया जाएगा x4, 1/4 में। अगर हम इन सब का यूनियन ले लें तो उनमें ये चारों पॉइंट्स होंगे, अर्थात उसमें x होगा, दैट मीन्स x कंटेन कर जाएगा। तो आपको पता है कि ये हमेशा ओपन कवर बनाता है x का, इज एन ओपन कवर ऑफ x। जब स्पेस की बात आती है तो कंटेनमेंट नहीं बल्कि इक्वल टू लिखते हैं, जब सबसेट की बात आती है तो कंटेनमेंट लिखते हैं। x बिलोंग्स टू S, x, 1/n, जहाँ n का एलिमेंट है और x x का एलिमेंट होगा। फिर देखिए, चूंकि सिंस x, D काउंटेबल है, x, D इज कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, x, D इज कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस,
तो इस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट होगा। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट SXi सब कवर बात करते हैं। आपको हमने कई बार बताया इस पूरे चैप्टर में, जब आप सब कवर लेंगे, सबसेट लेते हैं तो एक इंडेक्स बढ़ जाता है। जैसे ही आप सब कलेक्शन लेने लगेंगे x में एक इंडेक्स बढ़ जाएगा 1/n, i इज इक्वल टू 1 to k। एक तो इसका सब कलेक्शन है इसलिए इसमें एक इंडेक्स बढ़ गया। ये इंडेक्स बढ़ना पहचान होती है कि ये इसका सब कलेक्शन है। चूंकि इसी में एक इंडेक्स बढ़ाया गया तो ये इसका सब कलेक्शन होगा, ये पहचान होती है। जब हमने लास्ट टर्म में चैप्टर शुरू किया था तभी ये बात आपको समझाई थी। ऊपर से i इज इक्वल टू 1 to k, k तक है इसलिए ये फाइनाइट सब कलेक्शन होगा। बी द फाइनाइट सब कलेक्शन, फाइनाइट सब कलेक्शन, ये फाइनाइट सब कलेक्शन होगा जो x को कवर करेगा, सच दैट x को कैसे कवर करेगा, x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ SXi, 1/n, i इज इक्वल टू 1 to k, इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक तो हमने केवल और केवल इस डेफिनेशन का यूज़ किया है कि x हमारा कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस है। अब देखिए पीछे हमने एक थ्योरम आपको पढ़ाया था बेसिस एंड एक्सियम्स, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था जिसमें हमने सेपरेबिलिटी को सेकंड काउंटेबिलिटी से और सेकंड काउंटेबिलिटी को सेपरेबिलिटी से इंटरकरेक्ट किया था। उसी थ्योरम का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और उसको बहुत एक्सपेंड फॉर्म में हमने आपको समझाया था क्योंकि मेरे हिसाब से वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हमने बहुत एक्सपेंड करके आपको बेसिस एंड एक्सियम्स चैप्टर में वो चैप्टर में आपको थ्योरम समझाया था। क्या समझाया था वहाँ पे, कहते थे एक सेट डिफाइन करेंगे। लेट अस डिफाइन अ सेट। कैसा सेट डिफाइन करेंगे, an इज इक्वल टू xn1, xn2, xn3 डैश 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 xnk, इस तरीके का हमने एक सेट वहाँ डिफाइन किया था। फिर लेट हमने a को माना था यूनियन ऑफ an, n इज इक्वल टू 1 to n, ये वहाँ से हमने लिखा है जहाँ हमने माना था। देखिए an कैसा सेट है, काउंट फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है, इसका मतलब an काउंटेबल है। काउंटेबल सेट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन भी काउंटेबल होता है, मतलब ये पूरा का पूरा काउंटेबल होगा। ये काउंटेबल है तो ये भी काउंटेबल होगा। दिस इम्प्लाइज a इज काउंटेबल सेट एज finite union of countable set are also countable। ठीक है, अब देखिए अब हमको प्रूफ करना है कि ये सेपरेबल होगा। टू प्रूव दैट, टू शो, अब हमको शो करना है x इज सेपरेबल। एक थ्योरम हमने आपको पढ़ाया था कि कोई भी सेट सेपरेबल तब कहलाता है जब उसका कोई भी सबसेट उसके हर एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट से इंटरसेक्ट करके वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 देता है। उस केस में हमने कहा था कि वो सेट हमारा क्या कहलाता है, सेपरेबल। अगर x, d का कोई भी सबसेट है और वो x के हर एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट से इंटरसेक्ट करके वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 देगा तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि A डेंस कहलाता है। अगर x को सेपरेबल दिखाना है तो इसका मतलब x के पास कम से कम एक डेंस सबसेट होना चाहिए। अगर x को सेपरेबल दिखाना है इसका मतलब x मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ अ डेंस सबसेट। अगर x को हमको सेपरेबल दिखाना है तो x के पास कम से कम एक डेंस सबसेट होना ही चाहिए। अगर हम किसी तरह से दिखा दें कि A डेंस है तो जैसे ही A डेंस होगा, चूँकि A x का ही सबसेट है तो x के पास एक डेंस सबसेट हो जाएगा। x के पास एक डेंस सबसेट हो गया तो x कैसा हो जाएगा, सेपरेबल हो जाएगा। अब हम लोग को केवल इतना दिखाना है कि A कैसा होगा, डेंस सबसेट होगा। A डेंस होगा मतलब A
x के हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट से इंटरसेक्ट करके वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 देगा। ए x के हर एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट से इंटरसेक्ट करके वैल्यू 5 देगा, नॉट इक्वल टू 5 देगा। अब हम g को डिफाइन कर रहे हैं, लेट g बी द नॉन एम्प्टी ओपन सेट in X, let G be the non-empty open set in X। तो मोटा मोटी हमको ये दिखाना है टू शो A अगर इंटरसेक्ट करके वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 दे रहा है तो A डेंस होगा, और अगर X के पास कम से कम एक डेंस सबसेट है तो X सेपरेबल हो जाएगा। अब हम लोग को यही चीज़ दिखानी है। इसके लिए मान लेंगे लेट X बिलोंग्स टू G be any element, be any arbitrary element, ठीक है। चूंकि G ओपन सेट है, X उसमें पाया जाने वाला कोई पॉइंट है तो X G का इंटीरियर पॉइंट होगा। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट X को सेंटर 1/n को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर G में कंटेन कर ले जाएगा। क्योंकि X हमारा कैसा सेट है, G हमारा कैसा सेट है, ओपन सेट है, ठीक है। आगे देखिए, चूंकि X G का एलिमेंट है, चूंकि X G का एलिमेंट है और G X का सबसेट है, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू X और X बराबर है इक्वेशन नंबर 2 से यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to k एस एक्स आई कॉमा 1/n के। दिस इम्प्लाइज X पाया जाएगा यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to k एस एक्स आई कॉमा 1/n में। इसका मतलब है X पाया जाएगा किसी एक ओपन स्फीयर में एस एक्स आई कॉमा 1/n में for some x I is equal to x1 x2 x3 डैश 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 xk, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि D की xi से x की डिस्टेंस निकालने पर 1/n से कम आएगी, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए। इसका मतलब xi पाया जाएगा एस एक्स कॉमा 1/n में और एस एक्स कॉमा 1/n, एस एक्स कॉमा 1/n कंटेन करता है G में। दिस इम्प्लाइज दैट xi पाया जाएगा G में। फिर देखिए xi को हमने ले करके चलाए थे इस सेट में, तो xi कहीं हो या ना हो इसमें ज़रूर पाया जाएगा। जैसे xi कहीं हो या ना हो इसमें ज़रूर पाया जाएगा, सिंस xi बिलोंग्स टू ai और xi बिलोंग्स टू ai और ai कंटेन करता है a में। दिस इम्प्लाइज xi पाया जाएगा a में, xi g में भी पाया गया, xi a में भी पाया गया। दिस इम्प्लाइज दैट xi a इंटरसेक्शन g में पाया जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट a इंटरसेक्शन g डज नॉट इक्वल टू 5। चूँकि इतना उतारिए फिर हम लिखवा रहे हैं आपको।
ठीक है, नीचे से लिखिए इसके यहाँ से लिखिए सिंस ए बी एनी सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस x, d, since A is any subset of metric space x, d and it intersect with any non-empty open set G and it intersect with any non-empty open set G and it intersect with any non-empty open set G, नीचे से लिखिए hence A is dense in X, hence A is dense in X, since नीचे से लिखिए since A is countable set also, since A is countable set also, full stop, therefore we find a countable dense subset, therefore we find a countable dense subset in compact metric space x, d, in compact metric space x, d नीचे से लिखिए hence compact metric space x, d is separable, hence compact metric space x, d is separable। ठीक है, हमने दिखा दिया कि कॉम्पैक्टनेस इम्प्लाइज सेपरेबिलिटी। अब हम दिखाएंगे कि सेपरेबिलिटी इम्प्लाइज काउंटेबिलिटी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। हेडलाइन डालिए काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल, उसमें लिखिए सेपरेबिलिटी डज नॉट इम्प्लाइज कॉम्पैक्टनेस, separability does not implies compactness। अभी हमने आपको R, D का एग्जाम्पल बताया था। R, D यूजुअल मैट्रिक स्पेस लेंगे, इसका एक काउंटेबल डेंस सबसेट लेंगे Q बार इज इक्वल टू R, इसका मतलब Q काउंटेबल डेंस सबसेट है R का, काउंटेबल डेंस सबसेट है R का। इसके पास एक काउंटेबल डेंस सबसेट पाया जा रहा है, इसका मतलब R, D सेपरेबल है। लेकिन आपने पढ़ा था कि R, D यूजुअल मैट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं है, ये बात आपने पढ़ी थी। लिखिए यूजुअल मैट्रिक स्पेस R, D इज सेपरेबल, यूजुअल मैट्रिक स्पेस R, D is separable because it has a countable dense set Q, because it has a countable dense subset Q, but R, D is not compact, but R, D is not compact because it has no finite subcover, because it has no finite subcover of open cover minus n, n belongs to n, because it has no finite subcover of open cover minus n, n belongs to n। – 2018 में लास्ट टाइम आया था ये। नेक्स्ट लिखिए, हेडलाइन डालिए फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी।
फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिखते हैं FIP प्रॉपर्टी। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, FIP प्रॉपर्टी। देखिए क्या कहते हैं, मान लीजिए कि कोई कलेक्शन है, F अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ये कोई कलेक्शन है। कहते हैं ये कलेक्शन FIP को सेटिस्फाई करेगा अगर इसका सब कलेक्शन लिया जाए, वो भी फाइनाइट नाम है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। अगर इसका कोई फाइनाइट सब कलेक्शन लिया जाए, फाइनाइट सब कलेक्शन लेंगे, एक इंडेक्स बढ़ जाएगा, फाइनाइट है इसलिए I इज इक्वल टू 1 to n। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, फाइनाइट सब कलेक्शन का इंटरसेक्शन अगर नॉट इक्वल टू 5 हो तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये FIP को सेटिस्फाई करेगा। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी कलेक्शन है, कहते हैं वो FIP को सेटिस्फाई करेगा अगर उसका फाइनाइट सब कलेक्शन लीजिए, उसका इंटरसेक्शन लीजिए, नॉट इक्वल टू 5 आए तो कहते हैं ये कलेक्शन फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी कलेक्शन FIP को सेटिस्फाई करेगा अगर उसका फाइनाइट सब कलेक्शन ले, उसका इंटरसेक्शन ले और वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आए। कोई भी कलेक्शन FIP को सेटिस्फाई करेगा, उसका फाइनाइट सब कलेक्शन ले, उसका इंटरसेक्शन ले और वो नॉट इक्वल टू 5 आए तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं कि वो सेट FIP मतलब फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए -n, n बिलोंग्स टू n, ये कोई कलेक्शन है। कहेंगे ये FIP को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि बिकॉज इसका फाइनाइट सब कलेक्शन -ni, ni, I इज इक्वल टू 1 to k लिया जाए, फाइनाइट है, इसमें एक इंडेक्स बढ़ा इसलिए फाइनाइट सब कलेक्शन है। इसका इंटरसेक्शन अगर आप लेंगे तो इंटरसेक्शन लेने पर सबसे छोटा मिलता है, जैसे 1 रखेंगे तो -1, 1 इंटरवल बनेगा, 2 रखेंगे तो -2, 2 इंटरवल बनेगा, 3 रखेंगे तो -3, 3 बनेगा और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। जब इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो सबसे छोटा इंटरवल आएगा, वो होगा आपका -1, 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। अगर इसका सब कलेक्शन फाइनाइट सब कलेक्शन इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 दे रहा है, इसका मतलब ये FIP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। FIP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ये कलेक्शन। उतारना हो तो उतार लीजिए। FIP का मतलब फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट सब कलेक्शन का इंटरसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। अब 2-3 थ्योरम हम आपको कराएंगे, उसमें से एक आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। ठीक है, लिखिए। लिखिए, इफ k अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स
if k alpha belongs to index is a collection of compact sets with finite intersection property, is a collection of compact sets with finite intersection property, then the intersection of whole collection is non-empty. Then the intersection of whole collection is non-empty. That is ये लाइन. Intersection alpha belongs to index k alpha does not equal to 5. ठीक है, क्या कह रहा है? k अल्फा कॉम्पैक्ट सेट्स का कलेक्शन है FIP प्रॉपर्टी के साथ, तो आपको ये चीज़ दिखानी है. ठीक है, प्रूफ लिखिए, यहाँ समझिए कैसे करेंगे. मान लेंगे लेट x, d कोई मेट्रिक स्पेस है एंड k अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज द कलेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स विथ FIP. हम लोग को ये दिखाना है टू शो कि इंटरसेक्शन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स k अल्फ़ा डज़ नॉट इक्वल टू 5. देखिए, आपको एक बात बताएं, कल मुझे एक बच्ची का फ़ोन आया अपने यहाँ की, कही कि मैम कैसे पढ़ें. अगर हम यहाँ पे बैठ के इतना बोल रहे हैं तो वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं. पढ़ने का इसमें तरीका क्या होता है क्रैश कोर्स में, चूँकि शहर में पहली बार क्रैश कोर्स चलाया गया है तो आप लोगों को आइडिया नहीं है कि कैसे क्या क्रैश कोर्स की इंपॉर्टेंस है. तो आप लोगों को ये शिकायत रहती है कि मैम कैसे पढ़ें, क्या करें. देखिए, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उसका आपको फुल वीडियो मिल रहा है, जैसे DG में ये ठीक है, मतलब आपने इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ लिया, अब ये सब आपको सेक्शन B के लिए पढ़ना है. जो थ्योरम हमने बताया है ऐसे ही मेरे साथ में अपने रफ कॉपी में नोट करते चलिए. जैसे ही रफ कॉपी में ऐसे ही शॉर्ट स्ट्रक्चर बना के नोट करेंगे वो थ्योरम बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गया, क्योंकि एक बार आपने मेरा बोला हुआ सुना, एक बार आपने लिखा, दिमाग में बैठ गया. उसके बाद जो आपके पास नोट्स है उससे पढ़ लीजिए, वो थ्योरम आपका वहीं का वहीं रेडी हो जाएगा. क्रैश कोर्स का ये मतलब है. ऐसा कोई खास क्रैश कोर्स में ये चीज़ नहीं होता कि हमने कुछ घोला और आपको पिला दिया और आपको सब आ गया. क्रैश कोर्स में आपका पूरा सिलेबस, 1.5 साल का सिलेबस 1 महीने में रिवीजन कराया जाता है. तो 1 महीने में रिवीजन कराने का मतलब कि अगर आप 1.5 साल की पढ़ाई 1 महीने में करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको 5 से 6 घंटा तो बैठ के पढ़ना पड़ेगा. 5 से 6 घंटा पढ़ने का मतलब क्या होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं वो आपको ढूंढना ना पड़े. आप वीडियो ऑन करेंगे रेगुलर, जब आपको 4 से 5 घंटे का वीडियो मिलता है, जब आप रेगुलरली 4 से 5 घंटे का वीडियो पढ़ेंगे जैसा कि यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो वो टॉपिक आपका तैयार हो गया. और अगर आप एक महीने में पूरा पढ़ लिया तो 1 महीने में आपका 1.5 साल का कोर्स कंप्लीट हो गया, 1.25 साल का. ये मतलब होता है क्रैश कोर्स का. तो क्रैश कोर्स में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, उसको आप कॉपी में रिवीजन करिए. जब आप कॉपी में रिवीजन करेंगे तो वो थ्योरम वहीं का वहीं कंप्लीट हो गया. ये मतलब होता है क्रैश कोर्स का. ये नहीं कि मैम 5 घंटे का वीडियो आया, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं ना. 5 घंटे का वीडियो देखने के लिए 5 घंटा, बहुत ज़्यादा 6 घंटा. 6 घंटा तो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप रिवीजन कर रहे हैं. तो दिन भर घर पे आप बैठ के 24 घंटे में अगर 6 घंटा पढ़ भी लिए तो क्या हो गया. ठीक है, 18 घंटा उसके बाद आपके पास बचेगा. तो क्रैश कोर्स का अर्थ समझिए कि क्या है क्रैश कोर्स. केवल ब्लेम मत करिए कि ऐसा हो गया वैसा हो गया. क्या एग्जैक्ट मतलब है क्रैश कोर्स का, उसको समझिए और उस हिसाब से ही पढ़ाई करिए. ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है. उल्टा मान लीजिए, इफ़ पॉसिबल मान लीजिए इंटरसेक्शन अल्फ़ा बिलोंग्स टू के इंडेक्स के अल्फ़ा इज इक्वल टू 5. अगर नॉट इक्वल टू 5 दिखाना है तो हमने मान लिया इज इक्वल टू 5. दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब होगा कि K1 में जो एलिमेंट होंगे वो किसी में नहीं पाए जाएंगे. नो पॉइंट ऑफ K1 is common to every K alpha. This implies that X belongs to K1, then there exists
के अल्फ़ा एक्स बिलोंग्स टू के अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स सच दैट, अगर इंटरसेक्शन फाई है तो इसमें से हमने अगर कोई एलिमेंट ले भी लिया तो उसमें नहीं पाया जाएगा आपका एक्स। अगर एक्स K1 में है, इंटरसेक्शन फाई होने का मतलब किसी के भी पॉइंट्स आपस में कॉमन नहीं होंगे। मतलब अगर हमने एक पॉइंट K1 में ले लिया, जैसे अगर आप लोग कोचिंग पढ़ते हैं, मान लीजिए 5 बैच बने हैं थर्ड ईयर के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बैच, तो पांचों बैच में कोई भी बच्चा एक बैच का बच्चा 2 बैच में तो पढ़ेगा नहीं, पांचों बैच के बच्चे अलग अलग होंगे। अगर फर्स्ट बैच में मान लीजिए आप बैठे हुए हैं तो आप सेकंड में नहीं होंगे, थर्ड में नहीं होंगे, फोर्थ में नहीं होंगे और फिफ्थ में भी नहीं होंगे। तो अगर फर्स्ट बैच में कोई एक बच्चा बैठा हुआ है तो वो फोर्थ सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है और फिफ्थ में भी नहीं है। ये मतलब हुआ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फाई होने का मतलब। अगर x इसमें नहीं है, इसका मतलब x इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। इस कॉम्प्लीमेंट को हम मान ले रहे हैं g अल्फ़ा x से। आपको पता है सिंस कॉम्पैक्ट सेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड, किसी भी मेट्रिक स्पेस का कॉम्पैक्ट सेट क्लोज्ड होता है, दिस इम्प्लाइज दैट ये कॉम्पैक्ट सेट है के अल्फ़ा एक्स इज क्लोज्ड सेट। तो उसका कॉम्प्लीमेंट के अल्फ़ा एक्स का कॉम्प्लीमेंट दैट इज जी अल्फ़ा एक्स इज एन ओपन सेट। ठीक, अगर ये ओपन सेट है, इसका कलेक्शन ले, दिस इम्प्लाइज दैट जी अल्फ़ा एक्स के जी अल्फ़ा एक्स बिलोंग्स टू K1 का कलेक्शन ले तो जाहिर सी बात है इसको बदलते जाएंगे, K1 का अलग अलग एलिमेंट मिलता जाएगा, इन सब का यूनियन लेंगे तो K1 उसमें कंटेन कर जाएगा। मतलब ये ओपन कवर होगा K1 का। लेकिन ये क्या, K1 तो कॉम्पैक्ट है, सिंस K1 इज कॉम्पैक्ट, तो इस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। फाइनाइट सब कवर देखिए एक इंडेक्स कैसे बढ़ा रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ओपन कवर क्या है इसका, जी अल्फ़ा एक्स, तो जी अल्फ़ा एक्स आई इज इक्वल टू 1 to n इज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ K1। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ तक में देख लीजिए कोई दिक्कत, K1 का सब कवर होगा, मतलब K1 is contained in union of G alpha I is equal to 1 to n. This implies that K1 is contained in G alpha x1 union G alpha x2 union G alpha x3 union dash 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 union G alpha xn. This implies that आपको पता है A is contained in B का मतलब होता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। A is contained in B का मतलब A इंटरसेक्शन B complement is equal to 5. This implies that K1 intersection G alpha xi complement intersection G alpha x2 complement intersection G alpha x3 complement intersection G alpha xn complement is equal to 5. This implies that K1 intersection G alpha x1 complement मतलब K alpha x1 इंटरसेक्शन K alpha x2 इंटरसेक्शन K alpha x3 इंटरसेक्शन K alpha xn इज इक्वल टू 5।
लेकिन ये क्या, हम तो कहते थे ये FIP को सेटिस्फाई करेगा, मतलब फाइनाइट सब कलेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, लेकिन ये तो दिखा रहा है विच शोज दैट K अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स डज नॉट सेटिस्फाई FIP, क्योंकि FIP को सेटिस्फाई करता है। तो ये n मेंबर n+1 मेंबर फाइनाइट सब कलेक्शन का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ फाइनाइट सब कलेक्शन का इंटरसेक्शन 5 होने का मतलब नॉट सेटिस्फाई FIP को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, FIP को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग and intersection K alpha belongs to index does not equal to 5. उतारिए। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, लेकिन लेट x, D बी अ मेट्रिक स्पेस, let x, D be a metric space, then x is compact, if and only if, then x is compact if and only if every family of closed sets x is compact if and only if every family of closed sets f alpha alpha belongs to index, family of closed sets with FIP has non-empty intersection, देखिए इस थ्योरम में सबसे पहले इसको मानेंगे, ये प्रूफ करेंगे, इसको मानेंगे, ये प्रूफ करेंगे। ये हमारा गिफ्ट है, चाहे ऊपर से नीचे प्रूफ करें चाहे नीचे से ऊपर, ये हमेशा गिवन रहेगा, ये हमेशा दिया गया रहेगा। ये हमारा थ्योरम है जो कई साल पूछा हुआ है। ठीक है, डालिए प्रूफ। पहले हम लोग मान लेंगे कि x, D कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है और उससे दिखाएंगे कि इंटरसेक्शन जो होगा हमारा नॉट इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, लिखिए।
लिखिए लेट let f alpha alpha belongs to index, let f alpha alpha belongs to index be the family of closed sets, be the family of closed sets in compact metric space x comma d, be the family of closed sets in compact metric space x comma d with FIP, with FIP. नीचे से लिखिए then we have to prove that, then we have to prove that हमने x comma d को कॉम्पैक्ट मान लिया है और हमको प्रूफ करना है to show, then we have to prove that intersection alpha belongs to index f alpha does not equal to 5. नीचे से लिखिए since we know that every closed subset of a compact metric space is compact. ठीक है, ये क्लोज सेट x कॉमा डी कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस है और ये क्लोज सेट्स का कलेक्शन है. इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट f अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज अ कलेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स विथ FIP. कॉम्पैक्ट सेट्स का कलेक्शन होगा जो FIP को क्या करेगा, सेटिस्फाई. और जस्ट अभी आपने पढ़ा कि ऐसे कॉम्पैक्ट सेट्स का कलेक्शन विथ FIP हो तो उसका होल कलेक्शन क्या होता है, नॉट इक्वल टू 5 फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम. प्रीवियस थ्योरम का स्टेटमेंट डाल दीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस थ्योरम. ठीक है, एक पार्ट प्रूफ हो गया. अब इसका कन्वर्स पार्ट. ठीक है, कन्वर्ट्स पार्ट में मान लेंगे लेट ईच फैमिली f अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स ऑफ क्लोज्ड सेट with FIP satisfy intersection f alpha alpha belongs to index does not equal to 5. अब इस केस में हम लोग को शो करना होगा x is compact. ठीक, इसका उल्टा मान लीजिए, if possible x is not compact. उल्टा मान लिया x कॉम्पैक्ट नहीं है, देन कॉम्पैक्ट नहीं होगा मतलब देयर इज एन ओपन कवर. इसके एक कोई ना कोई ओपन कवर ऐसा होगा जिसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा. ओपन कवर g अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स ऑफ x विच हैज़ नो फाइनाइट सब कवर.
ये रिमार्केबल पॉइंट है। अगर कोई भी मेट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं होता है तो उसके ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता है। कम से कम कोई एक ओपन कवर ऐसा होगा जिसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान ले रहे ओपन कवर है जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, तो इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट इज देयर एग्जिस्ट सब कलेक्शन लिखवाइए जी अल्फा आई इज इक्वल टू 1 to n बी द finite sub collection be the finite sub collection of open sets such that ये कवर नहीं बनाएगा, मतलब x बराबर नहीं होगा यूनियन जी अल्फा आई इज इक्वल टू 1 to n के। ठीक है, दोनों तरफ का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। x कॉम्प्लीमेंट डज नॉट इक्वल टू यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n जी अल्फा i का कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज दैट डी मॉर्गन्स लॉ इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 to n जी अल्फा i का कॉम्प्लीमेंट डज नॉट इक्वल टू 5। डी मॉर्गन्स लॉ से ये लिखा गया है। फिर देखिए एफ अल्फा के लिए कहा था कि वो जी अल्फा आई सारे के सारे ओपन सेट्स का कलेक्शन है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट्स होगा। क्लोज सेट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब देखिए सिंस जी अल्फा आई इज इक्वल टू 1 to n इज द collection of open sets is the collection of open sets, this implies that g alpha I का complement I is equal to 1 to n is the collection of closed sets। ये closed sets का collection होगा। let मान ले रहे हैं जी अल्फा आई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एफ अल्फा आई फॉर एवरी आई इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एन। तब हम लोग को मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n जी अल्फा आई कॉम्प्लीमेंट की जगह एफ अल्फा आई डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, अभी पीछे हमने पढ़ा था कि अगर क्लोज सेट्स का कलेक्शन फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसका होल इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होता है। सिंस एफ अल्फा आई इज सिंस एफ अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स बी द कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स with FIP फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, देन इस केस में इसका होल कलेक्ट इंटरसेक्शन भी नॉट इक्वल टू 5 के बराबर होगा। प्रीवियस थ्योरम से हमने ये चीज़ लिखा है। दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट लीजिए, इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स एफ अल्फा का कॉम्प्लीमेंट डज नॉट इक्वल टू 5 कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज दैट union alpha belongs to index f alpha complement does not equal to x. This implies that union alpha belongs to index f alpha complement is equal to g alpha does not equal to x. इसका मतलब हुआ कि g alpha belongs to index is not an open cover of x। क्यों? क्योंकि इसका यूनियन x को कवर ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ओपन कवर नहीं बनाएगा। जबकि हमने यहाँ पर कहा था कि ये ओपन कवर है, यहाँ मिल रहा है कि ओपन कवर नहीं है। बात हमारी गलत साबित हो गई तो गलती को सुधारिए। इसका मतलब x इज़ नॉट कॉम्पैक्ट गलत होगा। दैट मीन्स x कैसा सेट होगा? x इज़ एन कॉम्पैक्ट सेट। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से है ये, कई साल आपका पूछा गया है। उतारिए।
चलिए नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट ठीक इसी का ही तरह लगने वाला एक थ्योरम है। जनरली बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कौन सा थ्योरम पूछा गया है, बिल्कुल इसी का ज़ेरॉक्स है दूसरा वाला थ्योरम। ठीक है, लिखिए। देखिए, अ मेट्रिक स्पेस X, D इज कॉम्पैक्ट A metric space X, D is compact if and only if every family of closed sets in capital X with empty intersection has a finite subfamily with empty intersection देखिए क्या कह रहा है आपकी बार, कह रहा है X, D कॉम्पैक्ट होगा if and only if every family of closed sets with empty intersection, F अल्फा belongs to index, closed sets की फैमिली है with empty intersection has a finite subfamily with empty intersection देखिए, सबसे पहले X को क्या मान लीजिएगा, कॉम्पैक्ट, और ये प्रूफ करिएगा, फिर ये प्रूफ करिएगा और मान लीजिएगा और X को कॉम्पैक्ट दिखाइएगा। ये कॉमन कंडीशन है, ये सब में रहेगी, ये आपका गिफ्ट है। चलिए डालिए प्रूफ। मान लेंगे लेट X, D बी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है, X, D कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है एंड F अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स है such that intersection alpha belongs to index F alpha is equal to 5। तो हमको दिखाना ये है to show there exists a finite subfamily F alpha I is equal to 1 to n such that इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to n F अल्फ़ा I इज इक्वल टू 5। ये हमको दिखाना है। देखिए, सिंस इंटरसेक्शन अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स F अल्फ़ा इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज, दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, F अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 कॉम्प्लीमेंट, दिस इम्प्लाइज डी मॉर्गन्स लॉ से F अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x। फिर देखिए, सिंस F अल्फ़ा belongs to index is a family of closed sets, ये closed sets की फैमिली थी, इसका मतलब F अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट अल्फ़ा belongs to index is a family of closed sets का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट्स होता है, ये ओपन सेट्स की फैमिली होगी और तो और X को कवर कर रही है such that X is equal to union of F alpha complement alpha belongs to index. This implies that F alpha complement alpha belongs to index is an
ओपन कवर ऑफ एक्स, एक्स का ओपन कवर है। फिर कह रहा है आपसे सिंस एक्स इज कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, एक्स कॉम्पैक्ट है तो इसके ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। दिस इम्प्लाइज एफ अल्फा आई कॉम्प्लीमेंट आई इज इक्वल टू 1 to n फाइनाइट सब कलेक्शन इज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एफ अल्फा आई कॉम्प्लीमेंट आई इज इक्वल टू 1 to n। फाइनाइट सब फैमिली एग्जिस्ट करेगी। फिर दोनों तरफ का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ अल्फा आई के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट हटेगा, एफ अल्फा आई इज इक्वल टू 5। हमने दिखा दिया कि इसका फाइनाइट सब कलेक्शन फाई के बराबर है। ये एक पार्ट हमने इसका प्रूफ कर दिया। अब कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट में मान लेंगे कि ये सारी की सारी कंडीशन होल्ड हो रही है। मतलब लेट एफ अल्फा आई इज इक्वल टू 1 to n बी द फाइनाइट सब फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स एफ अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सच दैट, ये दोनों कंडीशन होल्ड हो रही है। इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स एफ अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ अल्फा आई इज इक्वल टू 5। आपको शो करना है टू शो x इज कॉम्पैक्ट। आपको दिखाना होगा कि x कैसा होगा, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट होने का मतलब इसके हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए लेट जी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स बी एन ओपन कवर ऑफ x। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू यूनियन जी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। दिस इम्प्लाइज x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स जी अल्फा का कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स जी अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। सिंस जी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, is collection of open sets. This implies G alpha complement alpha belongs to index is collection of closed sets. ये क्लोज सेट्स का कलेक्शन होगा। मान ले रहे हैं लेट G अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एफ अल्फा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स बी द कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स सच दैट इंटरसेक्शन एफ अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज इक्वल टू 5। अभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा कि क्लोज सेट्स के कलेक्शन का अगर होल इंटरसेक्शन 5 के बराबर है तो उसका दिस इम्प्लाइज दैट इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ अल्फा आई भी 5 के बराबर होगा। प्रीवियस थ्योरम। दिस इम्प्लाइज दैट इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ अल्फा आई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज दैट यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ अल्फा आई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ अल्फा आई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू g अल्फा आई। दिस इम्प्लाइज दैट g अल्फा आई is equal to 1 to n
बी द फाइनाइट सब कवर ऑफ एक्स। एक्स का फाइनाइट सब कवर है, इसका मतलब एक्स कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। देख लीजिए, ये थ्योरम भी उतार लीजिए। अब कल हम लोग बोल्जेनो-वीस्ट्रस प्रॉपर्टी पे, BWP प्रॉपर्टी पे अप्रोच करेंगे। आज हमने FIP कंप्लीट कर दिया है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दिया है। अब BWP प्रॉपर्टी पढ़ना है, हाइन-बोरल थ्योरम पढ़ना है और सीक्वेंशली कॉम्पैक्टनेस पे कुछ थ्योरम्स पढ़ने हैं। चैप्टर फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम पे।